स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि बेटा हमने लास्ट की 2 वीडियोस में देखा कि 10 वर्ड हमने देखे थे पहले दिन और 10 वर्ड देखे थे हमने दूसरे दिन। तो हमारे 20 वर्ड से तो हो चुके हैं, लेकिन आज जो हम देखेंगे वो 21 नंबर का वर्ड देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि आप वीडियो देखते जा रहे हो, ऐसे भी पढ़ाई नहीं होती। आपने ये सेशन करा, इस सेशन से पहले जो हम 2 सेशन कर चुके हैं उनके जो नोट्स होंगे, आपने जो प्रिपेयर किए होंगे या आपने जो पीडीएफ डाउनलोड करी होगी टेलीग्राम चैनल से, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होता है उससे भी डाउनलोड हो सकती है। अगर आपने ऐसा किया है तो उन नोट्स को अपने सामने रख कर उन्हें बार बार रिवाइज करो। क्या होगा कि अगर हम आगे की चीज़ पढ़ते जाएंगे और पीछे की चीज़ हम भूलते जाएंगे तो वो भी हमारे कोई फ़ायदे की नहीं है। आगे की चीज़ पढ़ते जाओ और पीछे की चीज़ें रिवाइज करते चले जाओ। क्लियर? तो चीज़ें हमारी और ज़्यादा बेहतर होने लगेंगी। दूसरी चीज़, ये जो आप वीडियो देख रहे हो अपने दोस्तों से, यानी कि जो भी आपके साथ में तैयारी करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले, उनके साथ बेटे इसे शेयर करना और चैनल को अभी शेयर कर दो, ठीक है? ताकि हमारा भी यानी कि मनोबल बढ़ता, और जब टीचर का मनोबल बढ़ता ना तो वो कंटेंट में और ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करता और ज़्यादा जान डालने की कोशिश करता है। अगर आपको बेहतर लगे तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, स्टेटस पे लगाना आपने, ठीक है? ताकि हम और आगे इन्हांस कर सके और एडवांस यानी कि एडवांटेज हमें इस चीज़ का मिल जाए। स्टार्ट करते हैं बेटे। जो पहला वर्ड है हमारा आज वो देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा एबिलिटी, ठीक है? मतलब आज का पहला है और वैसे वर्ड नंबर क्या है 21 है। एबिलिटी, क्लियर? एबिलिटी क्या होता है बेटे? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। ये होता है क्षमता या योग्यता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता या योग्यता। इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग। मतलब कोई ऐसी अवस्था इंसान की जिसमें वो करने में एबल है, अच्छे से करने में एबल है। जैसे मैं सही पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है। जैसे आप अच्छे से राइट कर सकते हैं तो ये आपकी एबिलिटी है। तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटे? एबिलिटी। तो सेंटेंस के रूप में देखते हैं, आई एडमायर, मैं तारीफ करता हूँ, हिज एबिलिटी टू लिसन, जो उसकी सुनने की जो एबिलिटी है ना उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, उसकी बड़ी तारीफ करता हूँ, उसकी बड़ी सराहना करता हूँ। इसके सिनोनिम देखो बेटे, कैपेबिलिटी इसका सिनोनिम है, टैलेंट इसका सिनोनिम, स्किल इसका सिनोनिम, प्रोफिशिएंसी इसका सिनोनिम है, और कॉम्पिटेंस हमारा इसका सिनोनिम है। कुछ वर्ड्स हमारे रिपीटेड है, कुछ वर्ड्स हमारे रिपीटेड जो हमने कल पढ़ा था उसमें से भी कुछ रिलेटेड शब्द मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एबनॉर्मल। देखो अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग चला लोगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। एक रूट वर्ड से हम पढ़ते हैं, एक होता प्रीफिक्स, एक होता मोट यानी कि रूट वर्ड, एक होता सफिक्स। जैसा मैंने लिखा यहाँ पर नॉर्मल, नॉर्मल को छोड़ो, मैंने लिखा यहाँ पर काउंटेबल। क्या लिखा? काउंटेबल। तो काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य, और यहीं पर मैंने एक रूट वर्ड लगा दिया, सॉरी एक प्रीफिक्स लगा दिया, अन। क्या लगा दिया बेटे मैंने? अन। तो अन हमारा क्या होता? निगेटिव वर्ड होता, इसका मतलब होता नो। और काउंटेबल का मतलब होता है योग्य, गिनने योग्य। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल। इसी तरह से हमने क्या लिख दिया? सर्टेन। एक वर्ड लिखा हमने सर्टेन। सर्टेन होता है निश्चित, लेकिन हमने इससे पहले लिख दिया अनसर्टेन, अनिश्चित हो जाएगा। तो ये जो वर्ड होते हैं हमारे, ये निगेटिव वर्ड को रेफर करते हैं, और ऐसे वर्ड्स हमारे बहुत सारे जो निगेटिव चीज़ों को बताते हैं। जैसे एक है हमारा ओ बी, एक है हमारा ए बी, एक है हमारा ए या एन, एक है हमारा अन, एक है हमारा डिस। क्या है बेटे? डिस। और भी बहुत सारे वर्ड है हमारे, और भी बहुत सारे वर्ड्स है जो हमारे निगेटिव चीज़ों को दिखाते हैं। क्लियर? तो इसमें देखते हैं हम नॉर्मल। जो नॉर्मल शब्द है हमारा वो क्या है? सामान्य। लेकिन हमने लिख दिया एब नॉर्मल, तो ये क्या हो गया हमारा? असामान्य। इसका मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ये क्या, सॉरी इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे? असामान्य, जो असामान्य ना हो, मतलब बेढंगा हो, ठीक है, विचित्र हो। वेरी डिफरेंट, उसने क्या बोला? बहुत ज़्यादा अलग होना। वेरी डिफरेंट, डिफरेंट के साथ बेटे फ्रॉम आता, याद करके चलना। क्या आता? डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता। क्लियर? डिफरेंट के साथ क्या आता बेटे? फ्रॉम आता।
वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, यानी कि जो यूजुअल होता है नॉर्मल तौर पे होता है, इन ए वे, यूजुअल इन ए वे दैट सीम्स स्ट्रेंज, जो किसी वे में अलग दिखता है, वरिंग चिंतित दिखता है, रॉन्ग गलत दिखता है, और डेंजरस दिखता है, हानिकारक दिखता है, उसे क्या बोल देंगे हम? एब नॉर्मल बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? हम एब नॉर्मल बोल देंगे। सेंटेंस में देखते हैं, दे थॉट हिज बिहेवियर, उन्हें लगता है उसका बिहेवियर वास एब नॉर्मल, उन्हें जो उनका बिहेवियर लगता ना वो एब नॉर्मल लगता, मतलब यानी कि नॉर्मल नहीं। कितनी जब इंसान की तबीयत खराब हो जाती तो दिमाग, खासतौर पे माइंड से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाए तो वो क्या करता है? चली चली बातें करने लगता है, ठीक है, पागलों जैसी बातें करने लगता है। तो हम क्या बोलते हैं? इसका दिमाग जो ना नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है। क्लियर? सिनोनिम में देखेंगे अनयूजुअल, क्या देखेंगे बेटे? अनयूजुअल। इसका एक वर्ड है अनयूजुअल, का मतलब क्या हो जाएगा? एब नॉर्मल हो जाएगा। इरेगुलर, देखो यूजुअल होता सामान्य और अनयूजुअल क्या हो जाएगा? असामान्य। इसी तरह से रेगुलर क्या होगा? रेगुलर यानी कि सामान्य, और इरेगुलर क्या हो जाएगा? जो असामान्य हो। क्लियर? स्ट्रेंज अजीब, ऑड अजीब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटे। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा एब्सर्ड। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा एब्सर्ड। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था? ए बी और ओ बी, ये जिस वर्ड के साथ लग जाते हैं ना वो निगेटिव टोन वाले वर्ड बन जाते हैं। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, और ये क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। बेतुका मतलब मूर्खतापूर्ण, बेतुका, मूर्खतापूर्ण या बेतुका, मतलब जो दुनियादारी से हटके हो, बिल्कुल कंप्लीटली स्टूपिड, पूरी तरह से स्टूपिड होना, इतना मीनिंग भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे और भी बढ़ा देता हूं मैं। और अनरीजनेबल, देखो रीजनेबल, देखो याद रखना, जो मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ इसमें, ये जो होता है ना रीजन, रीजन जो होता है कारण होता है, रीजनेबल यानी कि जिसका कारण देने योग्य हम, और अनरीजनेबल जिसका कोई कारण ही नहीं है, जिसका कोई यानी कि जवाब ही नहीं है। मान लो कल को कोई लड़का है, ये XYZ का नाम का लड़का है कोई, ये अपने जो बाल है ना हरे पीले लाल करके आ जाए, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटे? एब्सर्ड बोलेंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से जो हरकतें करता है, इस तरह से जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटे? एब्सर्ड कहलाते हैं। इट मतलब कोई चीज़ होगी, इट सीम्स ये नज़र आता है, ये दिखता है, ये लगता है। एन एब्सर्ड आइडिया, एक बेवकूफ़ वाला आइडिया। कहते नहीं यार तुम्हारा प्लान तो बेवकूफ़ वाला आइडिया दिख रहा है मुझे, ठीक है, तुम्हारा जो आइडिया है वो बेवकूफ़ वाला है। तो इसके सिनोनिम से देखते हैं। सिनोनिम से हमारा रेडिक्यूलस। रेडिक्यूलस क्या होता है? मूर्खतापूर्ण होता है, हास्यास्पद होता है, जिसपे लोग हंसते हैं उसे क्या बोल देते हैं? रेडिक्यूलस बोल देते हैं। फूलिश आपको पता ही है, फूलिश क्या होता है? बेवकूफ़ होता है। सिली यहीं से बन जाता है हमारा सिली मिस्टेक्स, बेवकूफ़ वाली गलतियाँ, तो ये सिली जो है बेवकूफ़ होता है। देखो लॉजिकल होता है जो लॉजिक से रिलेटेड हो, और इलॉजिकल जो होगा जो यानी कि इलॉजिकल हो, यानी कि अनैतिक हो, तार्किक ना हो। प्रीपोस्टीरियस का मतलब क्या होता है बेटे? मूर्खतापूर्ण होता है। क्या होता है? मूर्खतापूर्ण होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा क्या? एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो ये वर्ड आया ये क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। क्या होता है बेटे? ये वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इसका मतलब क्या होता है बेटे? स्वीकार करना, अपनी बात मान लेना या किसी की बात मान लेना, ठीक है। इसमें देखते हैं टू टेक समथिंग, टू टेक समथिंग, कुछ लेना या कुछ देना, इस तरह से कुछ लेना, कुछ एक्सेप्ट करना। दैट समवन ऑफर्स यू, जो तुमको ऑफर किया गया है। और टू एग्री, और सहमत हो जाना। टू डू, एग्री टू डू, याद रखना एग्री के साथ अगर कोई वर्ब आएगी तो एग्री टू डू होगा। एग्री टू डू मतलब सहमत हो जाना कुछ करने के लिए। आई एम एग्री टू प्ले, मैं एग्री हूं खेलने के लिए। एग्री टू डू समथिंग, कुछ। दैट समवन आस्क यू टू डू, जो तुमसे मालूम किया जाता है करने के लिए, जो तुमसे कहा जाता है करने के लिए। क्लियर? सिनोनिम देखो, सॉरी एग्जांपल देखो। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया। द इन्विटेशन, देखो एक्सेप्ट क्या कर लिया बेटे? स्वीकार कर लिया। और क्या स्वीकार करा? इन्विटेशन। इन्विटेशन, इन्विटेशन टू से विद अस, टू स्टे, सॉरी से नहीं, टू स्टे विद अस। उसने स्वीकार कर लिया इन्विटेशन, किस लिए? स्टे करने के लिए, रुकने के लिए। किसके लिए बेटे? रुकने के लिए। किसके साथ? विद अस, हमारे साथ। सिनोनिम देखो बेटे। रिसीव, रिसीव, रिसीव की ई आई और ई पे और आई पे ध्यान देना। ई आई की जगह ना आई ई करके दे सकता है एग्जाम ना। रिसीव क्या होता है बेटे? स्वीकार करना। अप्रूव से बन जाता है हमारा अप्रूवल, स्वीकार करना। एग्री आपको पता ही है,
एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करने होता। अडोप्ट, अब यहां रुक जाओ बेटे, देखो एक होता अडेप्ट, एक होता अडेप्ट, और एक ये अडोप्ट। मैं ये भी लिख देता हूं, ठीक है। अडोप्ट, अडेप्ट ई वाला, अडेप्ट ई वाला ये होता है स्किल्ड। क्या होता है बेटे? स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब क्या होता है? कुशल। क्या होता है बेटे? कुशल। या इसका मतलब हम बोल दे सकते हैं निपुण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? निपुण। ये निपुण और कुशल पे मत जाओ, ये देखो स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब होता है टैलेंटेड। क्या होता है बेटे? टैलेंटेड। और अडेप्ट ए वाले, इसका मतलब होता है बदलना। क्या होता है बेटे? बदलना। क्या होता है बेटे? बदलना। इसका मतलब क्या होगा? टू चेंज। क्या होगा बेटे? टू चेंज या टू मॉडिफाई या टू एडजस्ट। अडोप्ट ओ वाला, बच्चे कहते हैं बेटे गोद लेना होता है। इसका मतलब क्या होता है सर? गोद लेना होता है। क्या होता है? गोद लेना। अच्छा, बच्चे कुछ सोचते गोद लेने का मतलब क्या है? बच्चे को लिया, गोद ले लिया, उसे अडोप्ट नहीं। अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना। गोद लेने का मतलब यानी कि स्वीकार कर लेना। स्वीकार मतलब यानी कि अपना लेना। क्या होता है बेटे? अपना लेना। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? टू एडमिट। क्या होगा बेटे? टू एडमिट। यही समझ आता है एडमिशन। यहीं से कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता, वो भी एडमिट यही कहलाता है। गोद लेने से मतलब ये है कि अपना लेना, ये नहीं कि गोद लेना, गोदी में लेना, वो नहीं। इसका मतलब गोद लेना का मतलब क्या है बेटे? अपना लेना। ये वर्ड्स हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड है, बच्चे भूल जाते। देखो यहाँ ई का फर्क है, यहाँ ए का फर्क है, यहाँ ओ का फर्क है। बच्चे आज अभी तुम्हें याद है, लेकिन इन फ्यूचर भूल जाओगे। अगर तुम इसकी प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो भूलोगे पक्का। क्लियर? इसे नोट कर लेना अपना। आगे बढ़ते बेटे, देखो आ गया अडेप्ट। क्या है बेटा हमारा नेक्स्ट वर्ड? अडेप्ट। क्या है बेटे? अडेप्ट। और अभी हमने इसका जिक्र कर दिया। अडेप्ट कौन सा वाला आया? ए वाला। अडेप्ट होता वर्ब। क्या होता है बेटे? वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? अनुकूल बनाना। अनुकूल मतलब बदलना ही होता है भाई। ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया, लेकिन मैं तुम्हें बता के चलता हूँ। अनुकूल का मतलब क्या होता है? बदलना होता है। टू ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। टू ग्रेजुअली चेंज, धीरे धीरे जो चेंज आते हैं, जैसे मौसम में चेंज आता है, गर्मी से जाड़े, जाड़े से बरसात, इस तरह से हमारी सारी चीजें चलती थी। टू ग्रेजुअली चेंज योर बिहेवियर, धीरे धीरे चेंज होना तुम्हारे बिहेवियर में। एंड एटीट्यूड में से, यानी कि एंड एटीट्यूड्स में। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन ए न्यू सिचुएशन। जैसे आज आप स्टूडेंट हो, लेकिन जब आप जॉब ले लोगे तो आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगा। आज आप उल्टा सीधा किसी को भी बोल देते हो नॉर्मल, ठीक है, सारी चीज़ें इलॉजिकली सोच लेते हो। लेकिन जब आप किसी पोस्ट पे चले जाओगे तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी, आपकी सोच भी लॉजिकल हो जाएगी। क्लियर? आपकी बातें लॉजिकल हो जाएंगी। क्लियर? इसी तरह से हम कभी कभी क्या होता, जैसे हम यहाँ पर है, आज यहाँ रह रहे तो हमें गर्मी और जाड़े की दोनों की बर्दाश्त है, लेकिन हम कल को रेगिस्तान में चले जाए तो वहाँ पर गर्मी है, तो वहाँ पर हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, अडेप्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्लियर? अडेप्ट के बाद क्या आता है बेटे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है। और एग्जामिनर सॉरी सेंटेंस में भी यूज हुआ। देखो, हाउ डू दीज इंसेक्ट्स, कैसे ये कीड़े मकोड़े, अडेप्ट देमसेल्व्स इसलिए आया क्योंकि यहां पर इंसेक्ट्स क्या है बेटे? प्लूरल है। क्या है बेटे? प्लूरल नाउन है। हाउ डू दीज इंसेक्ट्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू न्यू इन्वायरमेंट्स, टू न्यू इन्वायरमेंट्स। ठीक, इन्वायरमेंट सॉरी इन्वायरमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट्स नहीं है। ये इन्वायरमेंट करना बेटा ना, टू न्यू इन्वायरमेंट। मतलब ये जो कीड़े मकोड़े हैं कैसे बदल लेते हैं अपने आप को नए इन्वायरमेंट में। क्लियर? एग्जाम्पल देखो इसके, यानी कि जो सिनोनिम्स के, चेंज इसका सिनोनिम है। चेंज हमारा क्या है? इसका सिनोनिम। एडजस्ट इसका सिनोनिम। मॉडिफाई, जैसे आप स्प्लेंडर गाड़ी को क्या बनवा देते हो? बुलेट बनवा देते हैं, तो ये मॉडिफाई। अल्टर, यहां रुक जाओ, देखो अल्टर ई वाले का मतलब क्या है बेटे? बदलना। इसका मतलब क्या है बेटे? बदलना। लेकिन एक अल्टर और होता है, अल्टर ए वाला, इसका मतलब बेटे क्या होता है? होली प्लेस होता है। क्या होता है बेटे? होली प्लेस। होली प्लेस मतलब पवित्र स्थल, जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में वेदी। वेदी क्या होता है? ये खास तौर पर चर्च में होता है। जो चर्च में टेबल होती है ना, टेबल,
जैसे हम चर्च में जाते हैं, बीच में जो आइल होता, रास्ता होता, आइल मतलब पतला गलियारा, तो जो आइल होता पतला रास्ता, तो उसके सामने एक चर्च में टेबल होती, ठीक, उस पर क्या रखा होता, जैसे बुके रख देते हैं हम, या टेबल पे हम मोमबत्ती जला के रखते हैं, उस टेबल को हम क्या बोल देते हैं बेटे, अल्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, अल्टर बोल देते हैं। क्लियर। एक्लीमेटाइज, एक्लीमेटाइज का मतलब क्या होता है, बदलना होता। कन्वर्ट का मतलब बदलना होता। अच्छा, तुमने संविधान पढ़ा होगा, अमेंडमेंट पढ़ा होगा, संविधान संशोधन। तो अमेंडमेंट तो होता नाउन, अमेंड होता वर्ब। अमेंड का मतलब क्या होता है, संशोधन करना, संशोधन करना। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म भी क्या होता है, वर्ब होता। इसका मतलब भी क्या होता, बदलना ही होता। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जिसे बोल देते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड आया अडेप्ट। मैंने जानबूझ के डाल दी थी बीच में, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दी। अडेप्ट, अडेप्ट ई वाला क्या होगा बेटे, कुशल होगा। मैंने अभी आपको बता दिया। ये क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। कुशल मतलब स्किल्ड, स्किल मतलब निपुण। क्लियर। देखो, मैंने पहली जब वीडियो आई थी तो मैंने यहाँ पर बताया था, जो गुड होता है ना, गुड या क्लेवर जो होता है, किसी काम को करने में इंसान कोई क्लेवर है या गुड है, तो उसके साथ एट आता, गुड एट समथिंग या गुड एट डूइंग समथिंग। क्लियर। कुछ काम करने में जो इंसान अच्छा होता है ना, तो उसके साथ क्या आता, एट आता। गुड एट समथिंग दैट नीड्स केयर एंड स्किल, दैट नीड्स केयर एंड स्किल मतलब कुछ ऐसा काम करने में जिसमें हमें उस काम को करने में केयर भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, उसमें अच्छा होना क्या कहलाएगा बेटे, अडेप्ट ई वाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अडेप्ट ई वाला कहलाएगा। क्लियर। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज पर्टिकुलरली अडेप्ट, पूरी तरह से क्या थे, स्किल थे, कुशल थे, एट इकोनॉमी, एट इकोनॉमी, अडेप्ट एट इकोनॉमी, इकोनॉमी में। एंड एवरीबडी sought हिज एडवाइस, और हर कोई उनकी एडवाइस मानता था, प्राप्त करता था। ये सीख जो ना, सीख, ये जो सीख वर्ब होती है, ठीक, जो सीख वर्ब होती है ना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटे, सोट, SOUGHT। क्लियर। ये सीख की सेकंड फॉर्म है। सुनने देखते हैं बेटे। स्किलफुल इसका सिनोनिम है, एफिशिएंट इसका सिनोनिम है, डेक्स्ट्रस इसका सिनोनिम है। यहीं से वर्ड निकलेगा एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस ये होता है दोनों हाथों से निपुण, मतलब दोनों हाथों से अच्छा काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला। क्लियर। तो इसे क्या बोल देंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्यों बोला, डेक्स्ट्रस होता है निपुण, और एम्बी का मतलब होता है दो। एम्बी का मतलब क्या होता है बेटे, दो। एम्बी का मतलब क्या होता है, टू होता है। क्लियर। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या होता है भैया, एक्सपर्ट हम कहते नहीं, एक्सपर्ट से आइडिया ले लो, हाँ, स्किल्ड होता है। एडरोइड होता है होशियार, एबल होता है योग्य, कैपेबल होता है योग्य, एक्सीलेंट कहते नहीं, एक्सीलेंट बंदा यार, ठीक है, एक्सीलेंट। डेफ्ट होता है चतुर, ये हमारी क्लेवरनेस को दिखाता है, डेफ्ट। क्लियर। आगे बढ़ते बेटे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एप्लाउड। एप्लाउड बड़ा अच्छा वर्ड है, ये खासतौर पे उस टाइम को दिखाता है जब हमें कोई खुशी होती, जैसे हम कोई मैच जीत गए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, जैसे याद है ना, विराट कोहली ने 2 6 मारे थे, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, हम इंडियन लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई थी। तो एप्लाउड, एप्लाउड उस वक्त यूज होता है जब हम किसी की तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो एप्लाउड होता है सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। क्या होता है बेटे, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। टू हिट योर ओपन हैंड्स टुगेदर, टू हिट योर ओपन टुगेदर मतलब यानी कि इस तरह से ताली बजा देना, ठीक है। टू शो दिखाने के लिए, दैट यू हैव एंजॉयड प्ले या कंसर्ट या स्पीकर एटसेट्रा, मतलब जैसे हम कोई गेम देख रहे हैं, विराट कोहली ने 6 मारा तो हम कहते हैं वाह बहुत बढ़िया शाबाश, इस तरह से। क्लियर। तो ये क्या है हमारा, एप्लाउड है। एग्जाम्पल देखो, द ऑडियंस एप्लाउडेड, जो ऑडियंस है, ऑडियंस बोलते हैं जो हम जहाँ पर ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं ना, जैसे कोई गेम चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, जो देखते हैं, जो दर्शक होते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, ऑडियंस। द ऑडियंस एप्लाउडेड लाउडली, लाउडली मतलब होता है तेजी से। क्या होता है बेटे, तेजी से, लाउडली इन द टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। ये हाल फिलहाल में अभी ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा था ना,
इंडिया का, ठीक है। उसी के ऊपर मैंने एग्जाम्पल बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। क्लैप, यही समझ जाता, क्लैपिंग ताली बजाना। एडमायर प्रशंसा करना। एप्रिसिएट तारीफ करना, और जिसकी तारीफ होती है उसकी रेस्पेक्ट भी बड़ी करते हैं हम, लव भी करते हैं उसे, वो ऑनरेबल भी बन जाता है इंसान, चीयर भी करते हैं हम उसे। एक्लेम होता प्रशंसा करना, सबका मतलब क्या है बेटे, प्रशंसा करना, तारीफ करना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा एडमिट। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा एडमिट। एडमिट होती है हमारी वर्ब, एडमिट होती है हमारी वर्ब। इसका मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना। थोड़े से वर्ड ये ज़्यादा आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी वोकेब का जो नाम है ना बेटे, ये याद रखना, A to Z, मतलब सारे के सारे वर्ड्स आएंगे इसमें, सारे के सारे वर्ड्स आएंगे जितने हमारे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटे। आगे देखते हैं। टू एग्री अनविलिंगली, मतलब एग्री होना ना चाहते हुए भी, विलिंगली होता चाहना, अनविलिंगली मतलब ना चाहना, ना चाहते हुए। दैट समथिंग इज ट्रू, जो सच है, जो सही है। और दैट समवन एल्स इज राइट, जो इंसान सही है, उसके लिए हम क्या कर जाते हैं, एडमिट कर लेते हैं उसे, हम क्या कर लेते हैं, एडमिट। यू मे नॉट लाइक हर, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, हो सकता है तुम पसंद नहीं करते, बट लेकिन यू हैव टू दिखाता मजबूरी, हैव टू दिखाता ऑब्लिगेशन, क्या दिखाता बेटे ये, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन को हिंदी में बोल देते हैं हम मजबूरी, क्या बोल देते हैं बेटे, मजबूरी। लेकिन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, बट यू हैव टू एडमिट, हैव टू के बाद हमेशा वी बनाती है। यू हैव टू एडमिट दैट शी इज, ये इज है, इज, दैट शी इज गुड एट हर। देखो कितनी बार आया, परसों की बात अभी तक दूसरी बार रिपीट हो गई, यानी कि अभी एक बार वो रिपीट हुई थी जो डेफिनेशन में हुई थी, अब एग्जाम्पल में। गुड एट हर जॉब, जो कि क्योंकि वो अपनी जॉब में बड़ी अच्छी है, कुशल है। तो सिनोनिम आ जाएगा कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है, मान लेना। एक्नॉलेज का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, मान लेना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बेटे, मान लेना। परमिट का मतलब परमिशन दे देना। अलाउ का मतलब अलाउ का देना। कंसीड का मतलब सहमति दे देना। कन्फेस का मतलब देखो दोबारा आ गया कन्फेस वर्ड, तो मान लेने या तो अलाउ मतलब ये भी दोबारा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखो, 29 में क्या है बेटे, एडवांटेज। एडवांटेज, एडवांटेज होता नाउन। एडवांटेज क्या होता है बेटे, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, लाभ। इसका मतलब क्या होता है, फायदा। क्लियर। इसके इंग्लिश मीनिंग देते हैं, समथिंग दैट यू हेल्प्स। समथिंग मतलब कोई चीज ऐसी है, दैट जो तुम्हें मदद करती है, यू टू बी मोर सक्सेसफुल, मतलब जैसे हमारी ये वोकेब सीरीज है, तुम्हें ये हेल्प कर रही ना, इसका एडवांटेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटे, एडवांटेज मिल रहा है। टू बी मोर सक्सेसफुल देन अदर्स, बाकी दूसरे क्या वोकेब पढ़ा रहे, बाकी दूसरे वोकेब पढ़ा रहे भैया गेन। ठीक है, गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो उसका फायदा तो है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा पढ़ाते बेटे, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे एडवांस जाकर पढ़ा रहा है तो उसका वो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं इतना पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फायदा मिलेगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा एडवांस कोई और पढ़ाएगा तो आपको मुझसे ज़्यादा उसका पढ़ के फायदा मिलेगा। जो एडवांस पे काम करेगा बेटे फायदा मिलना ही है। आप तो बस पढ़ते जाओ। क्लियर, आप पढ़ते चले जाओ, टीचर मेहनत करते, बच्चे तुम और मेहनत कर लो। माई एक्सपीरियंस मीन्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका जो मतलब है, दैट यू हैव ए बिग एडवांटेज। जो मेरा एक्सपीरियंस है इसका क्या मतलब है, तुम्हें बहुत बड़ा फायदा है, तुम्हें उसका बहुत बड़ा फायदा है। ओवर योर कंपटीशन, सॉरी ओवर योर कंपिटिटर्स, जो तुम्हारे कंपिटिटर्स है, अगर मेरी वीडियो नहीं देख रहे, तुम देख रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन दोनों देख रहे हैं तो दोनों फायदा तो मिलेगा, लेकिन उस टाइम फाइट जो होगी बिल्कुल कर्री वाली फाइट होगी, और ऐसी फाइट में तो मजा आता जहां फाइट धमाकेदार हो। क्लियर। बेनिफिट इसका सिनोनिम है, प्रॉफिट इसका सिनोनिम है, गेन इसका सिनोनिम है, एज इसका सिनोनिम है, कंट्रोल भी इसका सिनोनिम है। अब बेटे ये प्रिविलेज है, क्या है बेटे, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब भी क्या होता है, लाभ होता। कंट्रोल, जिसका हाथ में कंट्रोल होता उसे लाभ होता। एज, कहते नहीं क्रिकेट खेलते, क्रिकेट में क्या होता है, एज लग जाती, एज मतलब किनारे पे लग के चला जाता, तो उससे क्या होता, हमें बेफालतू का रन मिलता, तो 4 रन या 5 रन भी मिल जाते हैं कभी कभी। गेन, गेन मतलब लाभ ही होता, प्राप्त करेगा तो इंसान लाभ करेगा। लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ते ही आप, बेनिफिट आपको पता ही है। आज का लास्ट वर्ड देखते हैं, लेकिन रिपीट भी करवाना होता, इसके बाद हम 10 के 10 वर्ड्स रिपीट भी करेंगे बेटे।
एफ्लुएंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया। क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है। क्या होता है? एग्जेक्टिव। इसका मतलब होता है समृद्ध या धनी। इसका मतलब क्या होता है? अधिक भी होता है। क्या होता है बेटे? अधिक। क्लियर? हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा होना। कॉमन नाइस हाउसेस, अच्छे अच्छे घर होना। एक्सपेंसिव थिंग्स, मतलब महंगी महंगी चीजें होना, वो क्या कहलाएगा? एफ्लुएंट। जैसे महंगी महंगी जूते, घड़ियाँ, ठीक है, बाइक, कार्स, ये चीजें होना बहुत सारी। ही एंड शी दो लोग हैं, आर वेरी एफ्लुएंट। ही एंड शी दोनों जो ना बड़े धनी है, बहुत ज्यादा धनी है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बात चल रही है बेटा। वेल्दी इसका सिनोनिम है। वेल्दी का मतलब क्या होता है? अमीर होता। हालांकि इस तरह से भी होता है जिसका पालन पोषण अच्छे से होता है उसे ही वेल्दी बोल देते हैं। रिच तो पता ही है आपको। प्रोस्पेरस अच्छा वर्ड है हमारा ये, अमीरी को दिखाता। ओपुलेंट कई बार आता। एफ्लुएंट का सिनोनिम क्या आता है बेटे? वैसे तो कोई सा भी आ सकता, लेकिन ओपुलेंट ज्यादा आता। ओपुलेंट का मतलब होता है अधिकता। लग्जीरियस, हबीबी, वल्लाह हबीबी, ठीक है, इस तरह से जो यूज होते हैं उनके लिए यूज होते हैं जो शेख लोग होते हैं दुबई के या सऊदी अरब के या ओमान के। प्लेथोरा अच्छा वर्ड है, ये भी अधिकता को ही दिखाता है। क्लियर बेटे? उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। आ जाओ रिपीट देखते हैं, यानी कि पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ बोलना रिपीटेशन में। एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी। बेटे एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। योग्य, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता या योग्यता। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है एब नॉर्मल। एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य। एब नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटे? असामान्य। एब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य। क्लियर? असामान्य से मतलब यानी कि विचित्र भी हो जाता है। क्लियर? घटिया भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है बेटे? बेतुका। एब्सर्ड बेतुका, एब्सर्ड बेतुका, एब्सर्ड मूर्खतापूर्ण, एब्सर्ड मूर्खतापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट मान लेना, एक्सेप्ट मान लेना, एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट वर्ड आता है अडेप्ट। ए वाला, अडेप्ट ए वाला क्या होगा? बदलना, अनुकूल बनाना। अडेप्ट ए वाला अनुकूल बनाना, बदलना, अनुकूल बनाना या बदलना। और अडेप्ट ई वाला स्किल, अडेप्ट ई वाला कुशल, अडेप्ट ई वाला टैलेंटेड, अडेप्ट ई वाला मास्टर, अडेप्ट ई वाला क्या होगा बेटे? निपुण होगा, कुशल होगा। क्लियर? एप्लाउड। अच्छा अडोप्ट, अडोप्ट क्या होता है? गोद लेना। अडोप्ट क्या होता है? स्वीकार कर लेना। अडोप्ट क्या होता है? गोद लेना या स्वीकार कर लेना। एप्लाउड तारीफ करना, एप्लाउड तारीफ करना, एप्लाउड तारीफ करना। एप्लाउड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एप्लाउड का मतलब क्या होता है? ताली बजाकर तारीफ करना। ठीक है? एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना, अडोप्ट कर लेना। क्लियर? एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज लाभ, एडवांटेज फायदा, एडवांटेज प्रॉफिट, एडवांटेज लाभ। क्लियर? एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है हबीबी वाला। एफ्लुएंट हबीबी वाला मतलब धनी। एफ्लुएंट हबीबी, एफ्लुएंट हबीबी सॉरी हबीबी नहीं, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? धनी। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? लग्जीरियस। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रही होगी। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे आपको तो आप इस चैनल को बेटे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेना ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मिलने का फायदा ये, सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले एग्जाम में भी आप ही इसको डन करोगे। क्लियर? इस चैनल को लाइक करने के साथ साथ, शेयर करने के साथ साथ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ खूब ज्यादा इसे फैला दो बेटे। क्लियर? बढ़िया करके फैला दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे वो भी देख लो, लिखा हुआ है। थैंक्स।